चाहते हैं, लेकिन लोग बीआरएस को हटाना पहले चाहते थे। अब बीआरएस को कौन हटाएगा? तो कांग्रेस को 2014 में भी और 2019 के विधानसभा में भी 20, 25, 30% वोट मिले। तो ये जब मिलता है तो लोगों को गांव और चुनाव क्षेत्र में लगता है कि कौन हराएगा बीआरएस को, तो कांग्रेस को वोट मिला है। कांग्रेस इज वन टर्म वंडर, आई टेल यू। ये जाएंगे अपने पापों से, करप्शन से और सबसे जाएंगे, लेकिन वाइब्रेंसी बीजेपी के पास थी। और अभी जितनी सीटें हम विधानसभा में जीत रहे, उससे ज्यादा सीटें हम तेलंगाना में पार्लियामेंट में जीतेंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। लेकिन जावड़ेकर जी, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका सर ये कहना है कि इस जीत के साथ ही ये एक तथ्य जो सामने और सच साबित होते दिखाई दे रही है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी बनकर रह गई है। दक्षिण भारत में जो कर्नाटक में भी जो कमल खिला था, उसको भी कांग्रेस ने हथिया दिया। तेलंगाना में भी कांग्रेस आ गई। तो बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है, हिंदी बेल्ट की पार्टी है, और कांग्रेस जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है दक्षिण भारत में। ये बिल्कुल गलत साबित होगा। लोकसभा के चुनाव में हम कर्नाटक में 25 सीटें जीतेंगे और तेलंगाना में हम 10 सीटें जीतेंगे। तमिलनाडु में भी हमारा खाता खुलेगा और केरल में, जहां मैं इंचार्ज हूं, मैं आज बता रहा हूं, 5 कम से कम सीटें लोकसभा की हम जीतेंगे। इसके पीछे तो अगर आप कारण बता सके, बढ़ने का है सर, अगर आप कारण बता सके कि बीजेपी की और दक्षिण भारत में जीत के पीछे आपको क्या लगता है, वैसे वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि दक्षिण भारत में बीजेपी के प्रदर्शन को अच्छा करें? ये कर्नाटक और तेलंगाना में उनको लास्ट मिनट बेनिफिट मिला है, बाकी कुछ नहीं है। ना उन्होंने कभी आंदोलन किए, ना उन्होंने तो हमेशा देश की भावना के विरोध में ही बोलते रहे, राम का अस्तित्व नकारते रहे जी। वो हमेशा अपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स करते रहे। करप्शन ही उनका मंत्र है। और आज भी कर्नाटक में लोगों को पता चला है कि जो गारंटीज दी वो नहीं हो रही है। तो ये कांग्रेस कहीं नहीं आगे बढ़ रही है। और ये दिस इज 21st एफर्ट फॉर लॉन्चिंग ऑफ राहुल जी, बट वो इट फेल्ड। जावड़ेकर जी, चंद्रयान वगैरह भी एखादा फेल होता है, बाकी सफल होते हैं जी, लेकिन ये सफल ही नहीं हो रहा है। ठीक बात है जी। ये आप जिस तरीके से चुटकी ले रहे हैं राजनीतिक तौर पे, ये अपने आप में मायने। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे, वो महत्वपूर्ण ये कि जो अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात की जाए, तो वहां पर चेहरा नहीं था, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं पीएम मोदी के नाम पर लगातार ये जीत मिली है। किस तरीके से इसको आप देखते हैं? नहीं, ऐसा मत समझो कि चेहरे नहीं थे। हमारी लोकल लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं, सब मिलके काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास लीडर नहीं है लोकल। शिवराज जी ने 18 साल मुख्यमंत्री रहकर जिस तरह से विश्वास कमाया, वसुंधरा जी ने 10 साल सत्ता में रहकर जो विश्वास कमाया, गजेंद्र सिंह शेखावत और हमारे बाकी सभी पार्टी के नेता, और छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह और बाकी सभी नेताओं ने एकजुट होकर जो काम किया, उसी का नतीजा है कि ये विजय मिल रहा है। तो ये, लेकिन मोदी इज ए टॉवरिंग लीडरशिप, और सबको प्रेरणा मिलती है और सबको एश्योरेंस मिलता है कि देश आगे बढ़ेगा और हमारी भी तरक्की होगी। बिल्कुल शायद यही विश्वास की वजह से, इन नतीजों की वजह से बीजेपी को बेहतर नतीजे मिले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जीत को लेकर अपना विश्लेषण सामने रखने के लिए। तो ऐसे भी अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि तेलंगाना अध्यक्षों को लेकर जो लगातार बात की जाती है, और इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का बयान है, क्योंकि जो बात उन्होंने जिक्र की कि आने वाले 24 के चुनाव में किस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन करते नजर आएंगे, ये पूर्ण रूप से मोदी मैजिक है। जो ये नतीजे इस वक्त हमको दिखाई पड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव के रूप में।
इसी बार के चुनाव की मैजिक नहीं है। बीते 10 वर्षों में जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर हमने देखा है, चाहे वो लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभाओं की बात हो, वहां पे बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जहां जहां भी मोदी जी गए वहां पे उन राज्यों में बहुत अच्छा बीजेपी ने काम किया है और वहां परफॉर्म अच्छा हुआ। इसलिए तमाम जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये मोदी मैजिक है। और जनता भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि टॉवरिंग लीडर है, वाकई इस देश को न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि आप हिंदुस्तान से बाहर भी जाइए, वहां के जो नेता है, वहां के जो लोग हैं, जो हमारे जो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि अगर आज के डेट में भारत की छवि वैश्विक पटल पर मजबूत हुई है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। अशोक टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा कुमार राकेश जी हमारे साथ में स्टूडियो में बने हुए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। अशोक टंडन जी, महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त यही है कि ये जो नतीजे हैं ये 2023 के तो नतीजे के तौर पे है, लेकिन 2024 के लिए एक बड़े संकेत देते